रक्षाबंधन, भाई और बहन के प्रेम का पर्व। यह पर्व श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं या फिर राखी बांधती हैं। तो आइए जानते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसके पीछे जुड़ी हुई क्या मान्यताएं और कथाएं हैं। ब्रह्म पुराण की माने तो भगवान विष्णु के भक्त और राक्षसों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और सभी देवताओं में यह डर बैठ गया कि वह स्वर्ग पर भी अपना अधिकार न कर ले। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की मांग की। भगवान विष्णु ने तब अपना वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास जाकर उनसे भिक्षा मांगी। राजा बलि एक ब्राह्मण को अपने यज्ञ से खाली हाथ नहीं लौटा सकते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार में थे उनसे भिक्षा में क्या चाहिए पूछा। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार जो कि एक बोना अवतार था, उन्होंने एक विशाल रूप ले लिया। उन्होंने अपना पहला पग स्वर्ग में, दूसरा पग धरती पर यानी पृथ्वी पर और तीसरा पग कहाँ रखूं यह राजा बलि से पूछा। राजा बलि ने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और भगवान विष्णु से कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु के इस भिक्षा के कारण राजा बलि ने पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार खो दिया था। बदले में राजा बलि ने भगवान विष्णु से उनके सामने रहने का वर मांगा और भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर दे दिया। राजा बलि जो कि रसातल में रहता था, भगवान विष्णु के दिए गए इस वर के कारण भगवान विष्णु को ही रसातल का द्वारपाल बनना पड़ा, जिससे देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। वह विष्णु को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब उन्हें ऋषि नारद से इस समस्या का समाधान मिला। तब देवी रसातल में पहुंची और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और अपना भाई बना लिया और बदले में उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को यानी अपने पति को मांगा। और वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तभी से रक्षाबंधन पर राखी बांधने का चलन शुरू हुआ। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी एक और कथा भविष्य पुराण में भी उल्लेखनीय है। इस कथा अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों से युद्ध हो रहा था और इसमें देवताओं की हार हो रही थी। यह देख देवताओं के राजा इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और वहां पर उनकी पत्नी शची भी मौजूद थी। इंद्राणी ने देवराज इंद्र से कहा कि मैं कल आपके लिए एक रक्षा कवच बनाऊंगी और यह रक्षा कवच आप किसी भी ब्राह्मण से पहन लीजिएगा और अवश्य ही आपकी विजय होगी। अगले दिन इंद्र ने वह रक्षा कवच यज्ञ पूर्ण होने के बाद गुरु बृहस्पति से बंधवाया और इसी प्रकार देवताओं की असुरों से रक्षा हो सकी। रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया और जब चक्र उनके पास वापस आ रहा था तब उनकी उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी ने अपनी साड़ी का एक किनारा चीरकर भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा और तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी सारी उम्र रक्षा करने का वचन दिया। इसी ऋण को चुकाने के लिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चीर बनकर रक्षा करी और तभी से भाई और बहन का यह पर्व यानी रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियां जो हमें बताती हैं कि रक्षाबंधन हम क्यों और कैसे मनाते हैं। तो शरणम टीवी की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए शरणम टीवी। आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।